Welcome students in the online lecture of computer science। इस लेक्चर में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे में के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जरूरत क्यों पड़ी एरे की। तो इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, सिंपल प्रोग्राम है जैसा हम पहले +1 में कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 5 वेरिएबल लिए गए हैं, S1 S2 S3 S4 S5, ये 5 वेरिएबल लिए गए हैं। ये एक्चुअली मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के। ठीक है, जिन्होंने मार्क्स सिक्योर किए वो इनमें हमने स्टोर करवाने। तो वही जो पहले हम 3 फाइल जोड़ते थे, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है, वो 3 फाइल जोड़ ली। वाइड मेन शुरू हो चुका है, उसके बाद ये करली ब्रैकेट, उसके बाद इंट S1 S2 S3 S4 S5, ये 5 वेरिएबल ले लिए। इसमें हम मार्क्स स्टोर करवाएंगे स्टूडेंट्स के। क्लियर स्क्रीन, सी आउट, एंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स हमने क्या एंटर कर दिए। इसके के लिए हमने स्टेटमेंट लिखी सी इन। ये पहली इंस्ट्रक्शन है कि S1 को इनपुट करवा लिया, सी इन S2, सी इन S3, सी इन S4 और सी इन S5। यहाँ मुझसे एक मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर S1 S2 S3 S4 एंड S5, तो ये 5 मार्क्स हो गए हमारे पास। ठीक है, जो इनपुट हो लिए। अब वो जो इनपुट हुए हैं अगली स्टेटमेंट में वो मैंने आउटपुट करवा लिए। ठीक है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट विच आर एंटर्ड इज, तो यहाँ पर /n क्या करता है, वही वाला कि अगली लाइन में ले जाएगा। तो ये जो कोर्स में लिखा हुआ है सी आउट, वो तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा। फिर S1 सी आउट, ये सी इन था, ये सी आउट S1 को आउटपुट करवाने के लिए, ये S2 को आउटपुट करवाने के लिए, ये S3 को आउटपुट करवाने के लिए, S4 को, S5 को रिगेच। लास्ट में गेट स्टेटमेंट लग गई है। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं लिखा गया, लास्ट में हमारे पास ये हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। Ctrl+F9 हमने प्रेस किया। ठीक, ये रन हो चुका है। तो यहाँ पूछ रहा है एंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो मार्क्स 5 स्टूडेंट के हमने एंटर करवाने हैं, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट। तो पहले हमने सपोज करो तो 54 एंटर कर दिया। ठीक, दूसरा उसके बाद 62 एंटर कर दिया, उसके बाद 58 एंटर कर दिया। ठीक, उसके बाद 69 एंटर कर दिया। ठीक, 4 स्टूडेंट हो चुके हैं। उसके बाद 48 एंटर कर दिया। ठीक है, जैसे हम एंटर करते हैं ये डिस्प्ले भी वही कर देता है। पहला मार्क्स 54 था, 54 यहाँ पर एंटर किया था, वही डिस्प्ले हो गया। ठीक है, 62 58 69 और 48 जो हमने एंटर किए थे वो प्रोग्राम ने आउटपुट भी कर दिए। अभी फिलहाल ये सिंपल प्रोग्राम था, इसमें कोई एरे की यूज नहीं किया मैंने। तो अब मैं एरे का यूज करूंगा। ठीक है, और एरे का क्या बेनिफिट होता है वो उसमें दिखेगा। ठीक है, तो मैं पॉज करता हूँ, बाहर आता हूँ से, ये इससे बाहर आ गए हम। ठीक है, अब हम दूसरा प्रोग्राम खोलने वाले हैं। ये फाइल में गए, ओपन में गए। ठीक, ये दूसरा प्रोग्राम है स्ट्रक्चर एरे का। एरे का क्या यूज है इसको बताने के लिए अब हम ओपन कर रहे हैं एरे को। तो अब पहले प्रोग्राम में ध्यान देखना, यहाँ पहले प्रोग्राम में 5 वेरिएबल लिए थे, S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, पर लेकिन इसमें क्या लेंगे, अब हम ओपन में जब एरे ये प्रोग्राम खोलेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ही वेरिएबल है, पर लेकिन इसमें एस ये ब्रैकेट शुरू हो रही है, ब्रैकेट ओपन 5 लिखा हुआ है और ब्रैकेट बंद। तो इसका मतलब 5 वेरिएबल इकट्ठे डिक्लेयर हो गए। ठीक है, जिनका नाम है S0 S1, इसमें S0 S1 S2 S3 S4 तक जाएगा। 0 1 0 1 2 3 4, ये 5 हो जाएंगे, इसलिए 0 से काउंटिंग शुरू होगी, एक से नहीं। अगर 1 2 3 4 5 तक जाता, अब ये 0 से 0 1 2 3 4 तो भी 5 का आएगा। तो यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब एंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट करेंगे हम, सी इन 0 S0 फिर S1 फिर S2 फिर S3 फिर S5। यहाँ अलग अलग डिक्लेयर करने की नहीं जरूरत पड़ी। तो एरे में क्या इकट्ठे 5 की जगह स्टोर हो जाएगी, 5 वेरिएबल इकट्ठे स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि हमने 5 लिखा है इसके अंदर, इसलिए 5 वेरिएबल स्टोर कर लेगा। उसके बाद जो एंटर किए हैं हमने मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट यू हैव एंटर्ड, जो हमने स्टोर किए थे ऊपर इस स्टेटमेंट में, इन स्टेटमेंट्स के अंदर, वो इन स्टेटमेंट में आउटपुट हो जाएंगे। देखना क्या हुआ यहाँ पर, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट यू हैव एंटर्ड इज
पहला S0, S1, S2, S3, S4 पर क्या आ जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वही वैसा ही प्रोग्राम है, ऊपर फाइल लगी हुई है, वाइड मेन है, कुछ अलग चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये प्रोग्राम एक बार मैं पूरा दिखा दूं आपको। हैश इंक्लूड कोनियो एसटीडीओ, फिर कोनियो, फिर आईओ स्ट्रीम। ठीक है, वाइड मेन, उसके बाद एंटर मार्क्स ऑफ 5%। ठीक है, उसका सी इन की स्टेटमेंट्स है, उसके बाद सी आउट है। ठीक है, सी आउट के बाद ये लास्ट में गेच है और ये बंद हो रही है। अब इसको रन कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस F9 से। ठीक, ये रन हो रहा है, ये रन हो चुका है। फिर यहाँ पर आउटपुट के अंदर एंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट में डाल रहे हैं 56। ठीक है, 59, 62, 64, 53। ठीक है, तो ये 5 एंटर होने वाले हैं अब। ठीक है, 56 हो गया पहला। ठीक, उसके बाद 59, 62, 64, 53 ये सभी हो जाएंगे और यही डिस्प्ले हो जाएगा। 56 फिर 59, 62, 64 और 53 ये ऊपर एंटर किए थे वही डिस्प्ले हो गया। तो यही चीज हमारी हो रही है इसके अंदर, कि जो एंटर कर रहे हैं वही दिखा रहा है। तो जैसा पहला प्रोग्राम था हमारा, तो अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल से हमारा काम चल गया, ये S5 से, ये ब्रैकेट लगाने से सिर्फ, कि भाई 5 वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे। पर इसका और बेनिफिट भी क्या है, और बेनिफिट क्या है, ये हमें सी इन 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक बार ही लिख सकते हैं। और सी आउट भी हम 5 बार ना लिख के एक बार ही लिख सकते हैं। एरे के केस में जब एरे बना दिया इसको, वो कैसे है वो दिखाता हूं मैं आपको। उसमें लूप चलेगा, आपको लूप ध्यान हो गया, फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप करे थे हमने। ठीक है, +1 में, तो वही को यूज करते हुए हम उसको करेंगे। पहले क्या ओपन कर लिया, ये मैंने एक ये लूप एरे को लूप के साथ इंप्लीमेंट किया, ओपन कर दिया। ठीक, यहाँ पर क्या किया है, ये यहाँ भी पूरा प्रोग्राम देख लो। इंक्लूड stdio.h, conio.h, iostream, उसके बाद वाइड मेन, इंट S5। ठीक है, उसके बाद S के बाद आई एक वेरिएबल ले लिया है हमने। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, एंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट। तो यहाँ पर सी इन, पहले आई 0 है, कंडीशन ट्रू होगी तो आई अंदर, आई की वैल्यू 0 रहेगी, फिर आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4 तक जाएगी। ठीक है, पहले 0, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा आई की वैल्यू में। फिर आगे आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, अभी भी छोटी है 4 से, कंडीशन अभी ट्रू है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा, 2 आई की वैल्यू 2 है, छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू है तो 2 हो जाएगा। फिर 3, फिर 4, फिर जब 5 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर सी इन S0 बनेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तो जाएगा, याद रखना। ऐसे ही मैं सी आउट में भी लगा सकता हूँ लूप, लेकिन फिलहाल मैंने लगाया नहीं लूप, क्योंकि आपको बताने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप लूप लगाओ ना लगाओ। पर लूप लगाएंगे हम, क्योंकि ये यूजफुल रहता है एरे के लिए। ठीक है, पर लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी इन में लूप लगा दिया और सी आउट में लूप नहीं लगाया, तो वही जो हमने एंटर किए थे ऊपर मार्क्स, वही हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है जी, तो अब हम इसको रन करता हूँ कंट्रोल प्लस F9 से। ठीक, ये रन हो रहा है, ये ऊपर आया 5 मार्क्स 45, फिर 56 डाल दिया, फिर 48 डाल दिया, फिर 66 डाल दिया, फिर 67 डाल दिया। तो ये हमारे पास मार्क्स है, ये डाल दिए, जो डाले थे वही हमारे पास इसमें दिख रहे हैं। तो ये तो एरे का बेनिफिट आ गया। ठीक है, ये एरे का बेनिफिट आ गया। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी दिखा देता हूँ, क्या मतलब है इसका। तो डेफिनेशन ये लिखी हुई है एरे की। एरे इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डाटा एलिमेंट व्हिच आर स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। मतलब कि वो एलिमेंट, ये क्या कलेक्शन रहता है डाटा आइटम्स का जो क्रमागत मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। ठीक है, एरे व्हिच इज डिक्लेयर्ड विद अ पर्टिकुलर डाटा टाइप कैन होल्ड आइटम ऑफ दैट डाटा टाइप ओनली। अगर एक एरे इंट से डिक्लेयर किया तो इंट ही वैल्यू जाएंगी, अगर फ्लोट से किया तो फ्लोट जाएंगी उसके अंदर। तो और इसी तरीके से एरे क्या है, मतलब डिराइव्ड डाटा टाइप है, ये लिखा हुआ नीचे, एरे इज ए डिराइव्ड डाटा टाइप। वी यूज इंट, फ्लोट एंड कैर एक्सेट्रा। हम डबल यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं एरे को डिक्लेयर करने के लिए। सिंटैक्स टू डिक्लेयर एरे एज फॉलोज। पहले डाटा टाइप का नाम आएगा, फिर उसका वेरिएबल, जैसे S1 लिया था हमने, तो डाटा टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है। तो यहाँ पर S1, S2, S3 जो भी आप लेना चाहते हैं, एरे का यहाँ नाम आ जाएगा एरे के, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू, उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो यूज क्या है एरे के, ठीक है, uses of array when we want to store many items of similar type
वी यूज एरे। अगर हम एक ही तरह की काफी सारी आइटम्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हम एरे का यूज करते हैं। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, सो वी कैन सो दे कैन बी एक्सेस्ड फास्टर। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं तो उनको एक्सेस करना, उनको उनको एक्सेस करना क्या होता है हमारे लिए, काफी तेजी से एक्सेस हो सकते हैं वो, ठीक है, प्रोग्राम के द्वारा। तो ये हमारे फायदे हैं किसके, एरे के। ठीक है बेटा, ये ओवर होता है लेक्चर, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी बन जाती है तो उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो इतना ही हम करेंगे। थैंक्स अ लॉट।